बिहार क्रिकेट का सितारा कह ले या फिर इंडियन क्रिकेट का सितारा वैभव सूर्यवंशी जिस तरीके से लगातार रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड तोड़े जा रहा है, कहीं ना कहीं तालियां बजनी चाहिए। पर दूसरी तरफ ये डोमेस्टिक क्रिकेट जो है ना, इस पे कई सारे सवाल खड़े हो चुके हैं। इस डोमेस्टिक क्रिकेट के टैलेंट पर कई सारे सवाल खड़े हो चुके हैं। और सवाल इसलिए खड़े हुए हैं क्योंकि ये बताया जा रहा है कि डोमेस्टिक क्रिकेट में इक्वालिटी अभी वैसी नहीं है जैसी होनी चाहिए थी। और इसीलिए वैभव सूर्यवंशी ने भले विजय हजारे ट्रॉफी में एक रिकॉर्ड तोड़ पारी खेल दी हो, पर अभी भी उनकी जो इनिंग्स है वो सवालों के कटघरे में है। क्या हुई है पूरी बात बताएंगे आपको इस वीडियो में, तो अंत तक बने रहिएगा हमारे साथ। नमस्कार, रन स्कोर और न्यूज नेशन डिजिटल पे आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आयुष। और वैभव सूर्यवंशी ने विजय हजारे ट्रॉफी के पहले दिन अरुणाचल प्रदेश के सामने खेलते हुए क्या ताबड़तोड़ पारी खेली है। 190 बनाए मात्र 84 गेंदों पे, 200 प्लस की स्ट्राइक रेट थी, ओडीआई में टी20 जैसी बैटिंग। और आपको बता दें कि फास्टेस्ट 150 मारने वाले वो बैटर बन गए। उन्होंने एबी डिविलियर्स का रिकॉर्ड तोड़ दिया। उन्होंने हंड्रेड्स की बात करें, लिस्ट है हंड्रेड्स में, उसमें अपने नाम को हस्ताक्षर करवा लिया है। और सब कुछ एक के बाद एक उनके लिए बहुत स्मूथली चलते जा रहा है। पर इसी बीच भारत के पूर्व खिलाड़ी और साथ ही में पूर्व नेशनल सिलेक्टर ने उन पर सवाल उठा दिए। अच्छा, आप ये भी कह सकते हैं कि सवाल ये उन पर नहीं है। क्यों? क्योंकि जो बातें हुई है वो इस तरीके से पेश की गई हैं कि सवाल के कटघरे में तो आए सूर्यवंशी ही हैं, पर जो बात हुई है ना, जो मेन मुद्दा है इस पूरे टॉपिक का, वो उनसे रिलेटेड नहीं है बल्कि डोमेस्टिक क्रिकेट से रिलेटेड है, डोमेस्टिक क्रिकेट से कंसर्न्ड है। सबसे पहले आपको बताते हैं कि किसने क्या कहा है, और उसके बाद आपको बताएंगे, मतलब एकदम विस्तार से एक्सप्लेन करेंगे कि इस बात में कितनी सच्चाई है और कितनी ज्यादा इस बात को मतलब शैडो में रख के बताया गया है। भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व खिलाड़ी और पूर्व नेशनल सिलेक्टर सबा करीम कहते हैं कि मुझे लगता है कि सूर्यवंशी अब इतने मैच्योर हो गए हैं कि इतने कमजोर विरोधियों के खिलाफ इन रन्स की वैल्यू समझ सकें। बीसीसीआई के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस को उनके डेवलपमेंट में अहम रोल निभाना होगा। बीसीसीआई ने हाल ही में हुए राइजिंग स्टार्स एशिया कप में उन्हें मौका देकर अच्छा काम किया। अब देखिए, इसमें सबसे पहला सवाल क्या उठा है? सबसे पहला सवाल ये उठा है कि वैभव सूर्यवंशी वीक टीम्स के खिलाफ जो है वो रन स्कोर कर रहे हैं, और ऐसे में जो बीसीसीआई है और जो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है बीसीसीआई का बेंगलुरु में, उसे प्ले में आना पड़ेगा और मौके और ज्यादा दिए जाने चाहिए वैभव सूर्यवंशी को। पर इसमें जो लोग एक बात को पकड़ के बैठ चुके हैं वो उन्होंने ये कहा है कि कमजोर टीम के खिलाफ ये रन बना रहे हैं। और लोग इस वक्त उनसे यही सवाल पूछ रहे हैं कि क्या आप ये कह सकते हो कि इंग्लैंड में जाके इन्होंने जो 153 की पारी खेली थी ओडीआईज में, वो जो यूथ ओडीआई सीरीज थी, वो एक वीक टीम के खिलाफ थी। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ रेड बॉल में जो 100 मारा हुआ है, क्या ऑस्ट्रेलिया एक वीक टीम आपका कह सकते हैं हम? आईपीएल में इन्होंने जिस टीम से हाईएस्ट विकेट टेकर्स थे, गुजरात टाइटंस, उनके खिलाफ 35-36 गेंदों पे 100 मार दिया था। क्या वो एक वीक टीम थी? और ऐसे में अगर आप ये कह रहे हो कि हाँ अभी उन पर और काम किया जाना बाकी है, बिल्कुल सही। 14 साल का लड़का सब कुछ सीख के नहीं आया है। अभी उसके करियर में आगे आने वाले 20-25 साल ऐसे हैं जिसमें वो सिर्फ सीखेगा ही सीखेगा, है ना? तो ऐसे में 14 साल के लड़के पे ये कह देना पहले ही कि कमजोर टीम से खिलाफ रन बना रहा है, क्योंकि उसने अभी एशिया कप, जो राइजिंग स्टार एशिया कप था, उसमें यूएई मलेशिया के खिलाफ मारा हुआ है। उसमें पाकिस्तान के खिलाफ वैसे रन नहीं आए, क्योंकि पाकिस्तान तो बहुत बड़ी टीम है, अंडर 19 एशिया कप जीती हुई टीम है। ऐसे बोल रहे हो आप जैसे वर्ल्ड कप जीती हुई टीम हो, है ना? तो ऐसे में सवाल तो खड़े हुए हैं, बिल्कुल अनडाउटेडली मैं मानता हूं। पर इसके बाद जो सबा करीम ने कहा वो कहीं ना कहीं कंसर्निंग है, वो कहीं ना कहीं एक सोच का विषय है। क्योंकि हर कोई ये चीज जानता है कि साल 2018 के बाद कई सारी ऐसी टीम्स हैं जिनको सुप्रीम कोर्ट ने वो मान्यता दी कि भाई आप डोमेस्टिक सर्किट में आओ, डोमेस्टिक सर्किट में आके आप क्रिकेट खेल सकते हो, है ना? ये 2018 के बाद हुआ। ये सब प्लेट ग्रुप की टीम्स हैं, जैसे मिजोरम हो गई और भी कई सारी टीम्स हो गई, है ना? तो इसको लेकर उन्होंने क्या कहा है, एक बार आप ये सुनिए। पूर्वोत्तर राज्यों की कंपटीशन के बेसिक स्टैंडर्ड्स तक पहुंचने में काफी समय लगेगा। यानी जो पूर्वोत्तर के राज्य हैं उन्हें कंपटीशन के जो बेसिक स्टैंडर्ड्स है वहां तक भी पहुंचने में अभी बहुत ज्यादा समय लगने वाला है। उन्होंने हाई क्वालिटी क्रिकेट का अनुभव पाने के लिए टॉप लेवल में सिर्फ टी20 क्रिकेट खेलना चाहिए। और बिहार को लगातार एलीट ग्रुप में पहुंचने के लिए वहां के सिस्टम को भी डेवलप करने की जरूरत है, जो रातों रात नहीं होगा। अब इसमें दो चीजें हैं। पहले इन्होंने ये कह दिया कि भाई जो पूर्वोत्तर की टीम्स हैं, है ना,
वो अपने बेसिक स्टैंडर्ड्स को मीट करने के लिए T20 क्रिकेट खेलें और अपनी डेवलपमेंट पे फोकस करें। और वहीं दूसरी तरफ जो बिहार टीम है उसे अब प्लेट ग्रुप से एलीट ग्रुप में आने के लिए अपने इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट को और बेटर करना पड़ेगा ताकि वो बड़ी टीम्स के साथ कंपटीशन कर सके। देखिए, अगर आप एक पर्सपेक्टिव देखें इसका तो बिल्कुल सही है कि वैभव सूर्यवंशी जो डोमेस्टिक खेल भी रहे हैं वो प्लेट टीम्स के साथ खेल रहे हैं, जहां पे उतनी ज्यादा मतलब जो कंपटीशन है क्रिकेट की वो हाई नहीं है ना। इस चीज पे हम सब एग्री कर सकते हैं। पर ये बोल देना वैभव सूर्यवंशी के लिए कि वो कमजोर टीम के खिलाफ स्कोर करते हैं, मुझे नहीं लगता कि इंग्लैंड कमजोर टीम है, मुझे नहीं लगता कि ऑस्ट्रेलिया कमजोर टीम है, या फिर मुझे नहीं लगता कि गुजरात टाइटंस एक कमजोर टीम है जो ऑलरेडी आईपीएल विनर्स है। साथ ही में सवाल तो ये भी है ना कि भाई आप ये कह दे रहे हो बड़ी आसानी से कि उस बंदे ने रन्स वीक टीम से खिलाफ मारे हैं, आप देखो वो कितने ह्यूमंगस रन्स मारता है, वो डैडी हंड्रेड्स मारता है। वो ऐसा नहीं है कि 100 बनाया तो 101 102 ऐसे करके वो आउट हो गया, वो उसके बाद उस पारी को और बड़ी कन्वर्ट करता है, 170 180 190 ऐसे जाता है। तो जो आप पॉइंट रेस करना चाह रहे हो डोमेस्टिक क्रिकेट पे, उस पे कहीं ना कहीं लोग आपकी सहमति करेंगे, मैं भी सहमति करूंगा उस चीज पे कि हाँ बिहार को और ज्यादा डेवलप करना पड़ेगा, क्योंकि उनके पास वैसे टैलेंट्स मौजूद है। शाकिबुल घनी उनके पास है, आयुष लोहारुका है उनके पास ही अच्छे अच्छे प्लेयर, जैसे वैभव सूर्यवंशी तो वहीं से है ना, कोई तो डिनायल है नहीं इसमें। तो वो एलीट ग्रुप में आने के लिए अपने आप को डेवलप जरूर करे, पर वैभव सूर्यवंशी कमजोर टीम्स के खिलाफ रन नहीं बनाते हैं। सावा करीम जी, ये बात आपको समझनी चाहिए। ये वीडियो आपको कैसे लगी कमेंट सेक्शन में बताना मत भूलिएगा, और अभी के लिए दीजिए हमें इजाजत। शुक्रिया। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज, स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।